शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए आज जानते हैं पशुपति व्रत का नियम, किस प्रकार हमें पशुपति व्रत का नियम करना चाहिए ताकि पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। आज बताते हैं आप सभी को कि इस पशुपति व्रत का सबसे पहले मैंने अपने जीवन में किया और इसका मुझे फल प्राप्त हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि जिस प्रकार हमने नियम से किया है उसी प्रकार अपने और साथियों को बताना चाहिए ताकि उनके जीवन की भी समस्या दूर हों। आइए जानते हैं हमने किस प्रकार किया है और मेरे गुरुदेव ने मुझे किस प्रकार और किन किन नियमों का ध्यान रखने के लिए कहा था। और जो मैंने उन नियमों का ध्यान रख के किया तो मुझे कई गुना फल प्राप्त हुआ। अब जानते हैं नियम। किसी भी एक सोमवार से स्टार्ट करिएगा। लगातार 5 सोमवार करना है। किसी भी सोमवार में गैप नहीं करना है। अगर आपको कोई कठिन समस्या है तभी आपको गैप करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो किसी भी एक सोमवार को आप स्वच्छ नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक प्लेट लें, उसमें गंगा जल का छिड़काव करें। उसमें बेलपाती, लौंग, चावल, रोली, कुमकुम, बंधन, गंगा जल, लोटी, इतना सब धूप इत्यादि चीज़ें आप रख लीजिए। शिव मंदिर में जाकर के सबसे पहले आपको धूप जला के आराधना करनी है और शिव शंकर का ध्यान करके आपको आने का आह्वान करना है। उसके बाद आपको कुमकुम लगाना चाहिए, जो गोपी चंद्र है वो लगाना चाहिए। इतना लगाने के बाद आपको फिर चावल चढ़ाने चाहिए, फूल चढ़ाने चाहिए, लौंग चढ़ानी चाहिए। जो भी आप सामग्री लेके जा रहे उसे हर एक करके ऊपर चढ़ाइएगा। उसके बाद 1 लोटा जल आप चढ़ाइएगा। जब 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद इतना सब कर लो तो बाद में फिर धूप जला करके आराधना करिएगा और कहिएगा, हे महादेव, जो मैंने ये पशुपति व्रत धारण किया है इसका मुझे पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। चाहे आप नौकरी के लिए कल्पना कर रहे हैं तो नौकरी के लिए बोलिएगा। अगर आप किसी परेशानी के लिए कर रहे हैं तो उस परेशानी का नाम लेकर प्रभु का ध्यान करिए। इतना कहने के बाद आप घर आइएगा। फिर शाम के समय आपको 6 दीपक बनाने हैं और शुद्ध घी उसमें भरना है। आपको ध्यान रहे कि आप 6 दीपक बनाओ। शुद्ध घी आपको मंदिर में ही जलानी है। आपको घर से 6 दीपक और 3 लड्डू या 3 बतासा, जो भी आपकी समर्थ भावनाएं हों उसके अनुसार आप किसी भी मेवा मिष्ठान को लेके जाइए। जब आप मंदिर में पहुंचो तो सबसे पहले सीढ़ियों के पैर छूना, उसके बाद शिव जी का ध्यान करना, कहना, प्रभु हम आपके मंदिर में ज्योति जलाने आए हैं। फिर आपको 5 दीपक जलाने हैं और दाएं बाएं और 1 दीपक शिवलिंग के सामने रखना है। जब आप इतना कर लो उसके बाद 2 लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना है। 1 लड्डू बचा हुआ और 1 दीपक बचा हुआ उसको आपको घर लेके आना है। घर पर मेन दरवाजे के सीधे हाथ पर आपको दीपक जला के रख देना है। जब दीपक जला दो उसके बाद कुछ समय बाद इस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करो। इतना करने के बाद शाम को आपको अपने घर में ही पूजा स्थल में शिव जी का ध्यान करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको निरंतर रूप से कम 1 बार घर आकर करना है। और कुछ सावधानियाँ आपको जब ये व्रत आप धारण करो, सत्य असत्य या झूठ छल कपट सिर्फ सत्य का ही प्रयोग करें। झूठ छल कपट किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग ना करें। जब तक आप ये व्रत करते हो किसी का मन न दुखाएं, तभी आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। इसलिए आपको इस सावधानी का ध्यान रखिएगा और पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा।
क्योंकि मैंने भी इसी प्रकार किया था, तो आपको भी करना चाहिए।